Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, the snake and the mirror. The snake and the mirror is a narrative within the narrative. It's a story told by a homeopathic doctor, and in this story the writer telling us the story on the title, the snake and the mirror. Here the snake and the mirror are the two most important things. The homeopathic doctor faced a snake, and the snake fell on the doctor. The doctor's life was saved when the snake was more interested in its reflection in the mirror and attracted towards its own image in the mirror. ये कहानी जो है एक होम्योपैथिक डॉक्टर सुना रहा है, किसको? राइटर को, है ना. दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ नैरेटिव इन द नैरेटिव, है ना. तो जैसे ये कहानी जो है एक होम्योपैथिक डॉक्टर राइटर को सुना रहा है, तो जो डॉक्टर है वो लेखक से और बाकी सबसे पूछना चाहता है, जैसे ना इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन वो जैसे सबसे पूछना चाहता है कि क्या कभी किसी सांप ने, है ना, क्या कभी सांप ने जो है उनमें से किसी को कॉइल किया है, लपेटा है, किसी को जो है उसने जोर से कस के जो है वो लपेटा है. ये सुनकर लोग चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं. जहाँ भी जाहिर सी बात है सांप की बात आती है, स्नेक की बात आती है, तो एक थोड़ा सा एक शिवरिंग, है ना, एक जो है वो थ्रेटन कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है. तो सब लोग चुप हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं चुप? क्योंकि सांप एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक स्नेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बात आते ही जो है वो डर, एक जो है ना भय जो है वो पैदा हो जाता है. तो सब लोग चुप हो जाते हैं. तो उसके बाद डॉक्टर अपनी स्टोरी शुरू करता है ना. ये कहानी एक बहुत जैसे गर्मी भरी रात की है, कि जैसे बहुत ही गर्म मौसम था, और जब डॉक्टर जो है रात को 10 बजे के आसपास रेस्टोरेंट से अपना डिनर जो है वो करके लौटता है, और जब डॉक्टर रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आने की जो है वो शुरू सुनाई देती हैं, कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, है ना. लेकिन डॉक्टर जो है इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है ना, कुछ रिएक्ट नहीं करता है वो. और जो है क्योंकि वो उसके लिए यूजुअल चीज़ें थी कि उसके घर में जो है इस तरह की आवाज़ें आया करती थी, और इन आवाज़ों को सुनने का वो जो है वो आदती था, है ना. क्यों? क्योंकि ऐसी आवाज़ें जो है वो उसका एक्सपीरियंस था उसे, और वो जानता था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं. यानी कि उसे पता था कि ये आवाज़ें जो है कमरे में जो उसके बहुत सारे चूहे थे, जो बहुत सारे रैट्स थे, उनकी आवाज़ें थी, है ना. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके कमरे में जो है बहुत सारे चूहे रहते थे जो उसके साथ रूम शेयर करते थे, है ना. तो जब डॉक्टर कमरे में एंटर हुआ तो कमरे में अंधेरा था, इसलिए उसने माचिस से लैंप जलाया, है ना. उसके कमरे में जैसे लाइट नहीं थी कह सकते हैं आप, तो उसने माचिस ली और उससे जो है वो कैरोसिन वाला लैंप जलाया, और उसके बाद जो है लैंप जला के वो अंदर एंटर हुआ. जिस कमरे में डॉक्टर रहता था, है ना, ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर जो है वो राइटर को बता रहा है, और राइटर जो है वो इस लेसन के सोर्स से आप तक शेयर कर रहा है. तो वो जो कमरा था डॉक्टर का, वो एक रेंटेड कमरा था, है ना, कि वो किराए का कमरा था, क्योंकि उसने उसको किराए पे लेके रखा हुआ था और उस पर रहता था. अब डॉक्टर जो है उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को, जैसे वो एक न्यूली डॉक्टर जो है वो अभी इस प्रोफेशन में आया था, और अपनी प्रैक्टिस उसने अभी जल्दी में ही शुरू की थी, इसलिए उसकी अर्निंग जो थी, है ना, उसकी जो कमाई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना. यही कारण था कि वो ऐसे छोटे और जो है वो थोड़ा सा मैले कुचैले ऐसे में एकदम डर्टी रूम में जो है वो रहता था, है ना. तो डॉक्टर राइटर को बताता है कि उसके बैग में केवल जो है 60 रुपीज़ थे, है ना, कि उसके पास जो है 60 रुपीज़ ही थे बस बैग में. और साथ ही यानी उसका जो बैग था, उसका एक तरह से उसका ट्रीज़र कह लीजिए, कि यही उसका जो है वो ट्रीज़र था, कि उसके पास बैग में 60 रुपीज़ थे, कुछ शर्ट्स थे, कुछ धोती वगैरह थी, है ना, जिसको वो पहनता था, है ना. और उसके पास एक ब्लैक कोट था, है ना. ब्लैक कोट जो था उसको वो अक्सर पहना करता था. और उस समय, जिस समय की ये स्टोरी है, जिस समय का इंसिडेंट शेयर कर रहा है डॉक्टर राइटर से, उस समय भी उसने वो कोट पहना हुआ था. तो जब वो कमरे में जाता है, अंदर एंटर होता है,
है ना। तो अंदर एंटर होने के बाद जो है वो कोट उतारता है, फिर उसके बाद शर्ट उतारता है ना। शर्ट उतारने के बाद अपनी वेस्ट उतारता है जो बनियान होती है उसकी। तो वो बताता है कि उसकी बनियान जो है ना, जैसे बहुत सफ़ेद नहीं थी। जैसे वो ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। वो कहता है कि बनियान बहुत सफ़ेद नहीं थी। रीज़न क्या था कि बनियान इसलिए सफ़ेद नहीं थी क्योंकि वो बहुत गंदी थी, है ना, वो डर्टी थी, इसलिए जो है वो वाइट नहीं दिख रही थी। अब वो रूम में एंटर होने के बाद जब वो क्लोथिंग वगैरह जो है वो उतार लेता है, फिर उसके बाद जो है वो रूम की विंडोज़ ओपन करता है ना। और विंडोज़ ओपन करने के बाद जिस कमरे में डॉक्टर रहता था, जैसे ना एक और चीज़ वो शेयर करता है कि जिस कमरे में डॉक्टर रहता था उस घर की जो उस कमरे की जो वॉल थी, है ना, वो घर के आउटर, जैसे आउटर पे था वो रूम, और रूम की जो वॉल थी वो गार्डन को फेस करती थी, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि उसका रूम जो था वो घर के आउटर हिस्से में था, बाहरी हिस्से में था। और रूम की एक वॉल जो थी, जो एक दीवार थी, वो गार्डन को फेस करती थी, है ना। और उसके बाद जो है जो कमरा था उसकी जो छत थी वो टाइल्स से बनी हुई थी, है ना। यानी कि रूम की कोई छत नहीं थी, घर की जो छत थी वो टाइल्स से बनी हुई थी, है ना। और पूरा जो छत था घर का वो बीम पर टिका हुआ था। यानी कि उसमें कुछ जैसे हॉलो स्पेस रही होगी आप कह सकते हैं, है ना। और जैसे वो बीम पर टिका हुआ था, और जिस बीम से वो टिका हुआ था, जैसे से गैबल, गैबल एक वर्ड आया है ना, तो उसमें जैसे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो गैबल जो है वो हिस्सा जो था वो चूहों की जगह बन चुका था। यानी चूहों ने वहाँ पे अपना जो है डेरा डाल लिया था, चूहे वहाँ रहना शुरू कर दिए थे, और वहीं उसी जो है बीम से चूहे जो है वो आते जाते थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो है स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो डॉक्टर आगे बताता है ना, कि उसने उसके बाद अपना बेड रेडी किया, जैसे क्योंकि वो डिनर तो कर ही चुका था, तो और गर्मी भी उसे बहुत लग रही थी, तो उसने जैसे बेड रेडी किया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसे नींद नहीं आई, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि उसको फील हुआ, जैसे डॉक्टर जो है ये शेयर करता है कि उसको उसको एक थॉट आया उसके मन में कि जैसे जो आ, हाँ पवन देवता हैं, जैसे वो कहता है ना कि विंड गॉड जिसे कहते हैं, तो वो जैसे लगता है कि वो हॉलीडे पे चले गए हैं। यानी इसका जो सेंस था, जो इंडिकेशन था वो ये था कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, है ना। तो डॉक्टर के पास कोई फ़ैन भी नहीं था, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि जैसे उसकी प्रैक्टिस अभी नई नई स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसके पास अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसके पास कोई फ़ैन भी नहीं था, कोई कूलर भी नहीं था, है ना। तो जो है वो क्या करता है कि गर्मी जब उसको बियर नहीं कर पाता है वो, तो वो उठ के कमरे से बाहर चला जाता है कि शायद बाहर जाने पे कुछ फ्रेश एयर जो है वो मिल जाए, है ना। तो वो कमरे से बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद जो है ये फील करता है कि कुछ जो है वो कमरे के मुकाबले बाहर जो है वो कुछ रिलैक्स है ना। तो क्योंकि गर्मी उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी देर बाहर जो है वो टहलता है, इधर उधर घूमता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जो है वो कमरे में वापस आ जाता है ना। और कमरे में वापस आने के बाद जो है एक चेयर पर जो है बैठ जाता है ना। चेयर पर बैठ जाता है, बैठने के बाद जहाँ चेयर होती है, चेयर के सामने एक टेबल रखा होता है, और टेबल के नीचे जो है एक बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स को जो है वो खींचता है, और उस बॉक्स को खींचकर खोल कर जो है उसमें से एक बुक निकालता है, जिसका टाइटल होता है मटेरिया मेडिका, है ना। इस नाम की एक बुक निकालता है, और जिस टेबल पे वो बैठा होता है ना, यानी जिस चेयर चेयर पे बैठा होता है, जो सामने टेबल रखा होता है, उस पे एक लैम्प जो उसने जो है माचिस से जलाया होता है, कैरोसिन वाला, और एक मिरर, और एक जो है छोटी सी कॉम्ब यानी कंघी पड़ी होती है, वो टेबल पे ही बिखरी हुई पड़ी होती है। जैसे ना बताया ना कि बहुत ज़्यादा अरेंज्ड मैनर में वो नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रूम नहीं था उसका। तो उसके बाद जो है डॉक्टर वो बुक खोलता है जो उसने बॉक्स से निकाली होती है, मटेरिया मेडिका, तो उसको जो है वो खोलकर पढ़ने लगता है ना। अब क्योंकि डॉक्टर मिरर के सामने बैठा होता है, जैसे बताया ना कि टेबल पे एक मिरर होता है, तो मिरर के सामने जब बैठा होता है तो उसमें वो अपने आप को देखता है, उसकी नज़र पड़ती है कि वो शीशे में जो है वो दिखाई दे रहा होता है। तो जब वो अपने आप को मिरर में देखता है, तो जैसे उसको ये फील होता है, डॉक्टर राइटर को बताता है कि वो जो है वो ब्यूटी का एडमायरर
ब्यूटी का एडमायरर होने का मतलब कि जैसे वो सुंदरता का प्रशंसक है, हमेशा जो है वो हैंडसम दिखना चाहता है ना। तो जैसे वो बताता है राइटर को कि वो उसका एक जैसे हमेशा ये टारगेट रहता है कि मैं लोगों को अच्छा दिखूं, मेरा लुक जो है वो बहुत अच्छा रहे, है ना। तो क्योंकि डॉक्टर जैसे ये फील करता है कि वो अभी यंग था, जिस समय की वो स्टोरी बता रहा है, जिस समय का ये इंसिडेंट है, कि उस समय वो बहुत यंग था और उसे ये लगता था कि मुझे जो है हैंडसम दिखना चाहिए, जो लोग मुझे देखें वो कहें कि हाँ जो है वो हैंडसम है डॉक्टर, है ना, और यंग भी है। तो वो अक्सर जो है अपना लुक चेंज करते रहना चाहता था, है ना, जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम लगे। अब डॉक्टर जो था वो अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी, और प्लस डॉक्टर भी था, है ना। तो उसे ये लगता था कि जैसे शादी के लिए, है ना, कि जैसे मैरिज के लिए वो एक सूटेबल जो है पीस था, है ना, क्योंकि यंग भी था और प्लस डॉक्टर भी था, यानी एक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। तो उसे लगता था कि मैं बहुत ही सूटेबल जो है वो पीस हूँ, सूटेबल कैंडिडेट हूँ कह लीजिए शादी के लिए, है ना। तो वो लोगों को चाहता था कि जैसे वो लोग जाने उसके बारे में, और जो है ये उनके माइंड में रहे कि हाँ ये जो है डिज़र्व करता है एक ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो वो उसको जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करते रहना चाहता था। तो अब जो है वो टेबल से डॉक्टर कंघी उठाता है, क्योंकि शीशे में अपने आप को देख रहा होता है, तो वो कंघी को उठाता है और उससे अपने बालों को ठीक करता है ना, कॉम्बिंग करता है एक तरह से कह लीजिए। और उसके बाद बाल सही करते समय, है ना, उसे वही आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं, जो चूहों की आवाज़ें होती हैं वही आवाज़ें उसे फिर सुनाई देती हैं, है ना। लेकिन वो उन्हें जैसे इग्नोर कर देता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए यूजुअल आवाज़ें थी, है ना, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर वो ध्यान से अपने आप को मिरर में देखता है ना, और एक डिसीज़न लेता है, डिसाइड करता है कि जैसे होता है ना कि जैसे नॉर्मल किसी के लिए भी ये एक यूजुअल चीज़ है कि जब आदमी शीशे में अपने आप को देखता है, मिरर में अपने आप को देखता है, तो वो तरह तरह के जो है पोस्चर्स देता है, तो तरह तरह के जो है वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो वैसे ही वो डॉक्टर भी करता है कि देखता है और वो एक डिसीज़न लेता है कि अब जो है वो हमेशा शेव करेगा, डेली शेव करेगा, जिससे कि वो ज़्यादा हैंडसम दिखे। और प्लस एक चीज़ और करेगा कि छोटी छोटी मूछें रखेगा, है ना, छोटी छोटी मूछें रखेगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि वो मूछें रखने से और ज़्यादा हैंडसम दिखेगा, है ना। तो डॉक्टर इस बात पे फिर से अटेंशन लेता है कि वो अनमैरिड था और एक डॉक्टर था, इसलिए उसे ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि वो हैंडसम दिखे, जिससे कि उसकी शादी जो है वो किसी ब्यूटीफुल गर्ल से हो जाए, है ना। तो मिरर में देखते हुए वो अपने अपनी अपने को अप्रिशिएट करता है ना, अपने आप को एडमायर करता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जैसे उसकी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी है ना, अपने जैसे हंस के देखता है मिरर में, तो वो उसे लगता है कि मेरी स्माइल तो जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना। तो वो एक और डिसीज़न लेता है फिर, है ना, कि जैसे पहले एक डिसीज़न लेता है कि वो डेली शेव करेगा, और उसके बाद छोटी छोटी जो है वो मूछें रखेगा, और उसके बाद एक डिसीज़न और लेता है कि क्योंकि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है इसलिए वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, है ना, क्योंकि वो हंसते हुए और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बहुत ज़्यादा उसकी जो है स्माइल अट्रैक्टिव है, लोगों को जो है कन्विंस करने वाली है ना। तो फिर उसके बाद जो है वो इस फैसले के बाद, जैसे ये फैसला ले लेता है, तो उसके बाद डॉक्टर जो है इसको बताता है कि ये जो मेरा डिसीज़न है ये बहुत ही अर्थ शेकिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसीज़न है ये, और इसको मैं ज़रूर जो है वो फॉलो करूँगा। अब मिरर को देखते हुए डॉक्टर जो है ये डिसीज़न लेता है, जैसे ये फैसला करता है कि जो है वो क्योंकि वो जैसे वो उसके अंदर एक थॉट था ना मन में उसके, कि वो एक बैचलर भी था और प्लस जो है उसके पास एक प्रोफेशन भी था कि वो डॉक्टर था। तो वो इस चीज़ को सोचकर कहता है कि अब वो जैसे जब भी जो है शादी करेगा तो जो है एक लेडी डॉक्टर से ही शादी करेगा, है ना। उसका ये सोचता है कि वो लेडी डॉक्टर से ही शादी करेगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। वो डिसीज़न लेता है कि जैसे शादी मेरी उसी से होगी जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो लेडी डॉक्टर होगी, है ना। और
प्लस जो है उसकी मेडिकल प्रैक्टिस जो है, यानी वो एक ऐसी लेडी डॉक्टर से शादी करना चाहता था जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी चलती हो, है ना, कि उसके पास काफ़ी पैसे हों। तो डॉक्टर राइटर को बताता है कि उसकी थिंकिंग थी कि वो एक मोटी लड़की से शादी करे, है ना, प्लस उसका एक ये भी जो है टारगेट था कि वो एक मोटी लड़की से शादी करे। अब उसके पीछे को वो रीज़न बताता है कि क्या रीज़न था कि क्यों जो है वो एक फैट गर्ल से शादी करना चाहता था। रीज़न ये था कि जैसे उसे लगता था कि कभी अगर उससे मिस्टेक हो जाए, है ना, कि जैसे लाइफ जो है वो जीने के दौरान जब कभी कभी कोई जैसे वो डिस्प्यूट हो जाए हस्बैंड वाइफ में, तो जैसे वो अगर मोटी रहेगी तो वो और गुस्से में आ जाएगी, तो अगर उसके कभी मारने के लिए दौड़ाएगी तो वो उसका पीछा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मोटी होने के नाते वो दौड़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये सारी बातें सोचते हुए डॉक्टर जो है फिर चेयर पे आके बैठ जाता है, और जब वो फिर चेयर पे आके बैठता है तो जो आवाज़ें होती हैं वो आना बंद हो जाती हैं, है ना। तो जब वो जो आवाज़ें चूहों की आ रही थी वो आना बंद हो जाती हैं, और जब आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं तब तक कुछ जो है वो धड़ से गिरने की आवाज़ आती है ना, कुछ धड़ की आवाज़ के साथ जो है वो नीचे गिरता है। अब डॉक्टर जो है वो राइटर को बताता है कि गिरने वाली जो चीज़ थी, है ना, उसे जैसा फील हुआ कि गिरने वाली जो चीज़ थी वो रबर के ट्यूब की तरह थी, है ना, जो उसने फील किया। तो अब जो है वो रबर के ट्यूब की तरह फील हुई। अब क्योंकि वो जैसे उसे लगा कि हाँ घर में कुछ ऐसा रखा होगा रबर का ट्यूब वगैरह, वो गिरा, इसलिए डॉक्टर जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है। So students, this is the first part of the explanation of this lesson. So I will provide you the next part of this the explanation of this lesson in the next video.